इफ द चाइनीज आर्ग्यूमेंट, अगर चाइना का जो तर्क है, आर्ग्यूमेंट है, दैट कि इट इज अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब कि वास्तविक नहीं है, यथार्थपूर्ण नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक का ऑपोजिट है ये। तो चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, क्या आर्ग्यूमेंट, कि भाई ये यथार्थवादी बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, टू इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना, सुरक्षा करना। तो चाइना ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या चीज, कि आप जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा है, डिसएग्रीमेंट है, एकॉर्ड का ऑपोजिट है ये, ACCORD इसका ऑपोजिट होता है। तो डिस्कॉर्ड के पॉइंट्स को आप इंसुलेट करें, किस चीज से, फ्रॉम ए ब्रॉडर रिलेशनशिप, ब्रॉडर बड़े स्तर की रिलेशनशिप, रिश्ता, ठीक है। तो कहें कि रिश्त मतलब ये अनरियलिस्टिक नहीं है बात, क्या चीज अनरियलिस्टिक, मतलब इट इज अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जो बड़े स्तर के रिश्ते की अगर बात कर रहे हो तो उससे आप झगड़े के पॉइंट को बचा लो, मतलब झगड़े के पॉइंट वहां नहीं आने दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आएंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इज नॉट एंटायरली अनरीजनेबल, वो पूरी तरीके से, एंटायरली मतलब कंप्लीटली एडवर्ब है, अनरीजनेबल का मतलब अतार्किक, मतलब पूरी तरीके से आप ऐसा नहीं कह सकते कि उचित नहीं है, ठीक है। तो चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, यदि चाइना का आर्ग्यूमेंट पूरे तरीके से अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, बीच में क्या आर्ग्यूमेंट था वो बता दिया, तो इट इज नोटेबल, तो ये बात नोट करने योग्य है, दैट की बीजिंग्स ऑफिशियल, चाइना के अधिकारी, हैव रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दैट प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, सटीक, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, विद रिगार्ड टू मतलब कंसर्निंग, इसके संबंध में, किसके संबंध में, द स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद इंडिया, स्ट्रेन्ड मतलब तनावग्रस्त, रिलेशंस रिश्ते, विद इंडिया भारत के साथ। तो भारत के साथ जो चाइना के तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं उस संबंध में बीजिंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया, कि भाई सटीक जो आर्ग्यूमेंट है इनके संदर्भ में, विच हैज सेड, विच यहां पे इंडिया के लिए है, जिसने की हैज सेड कहा है, कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट्स, की कॉपरेशन सहयोग किस मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर, अदर फ्रंट्स मतलब अन्य मुद्दों पर, अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है, अनदर होता तो यहां पे सिंगुलर आता, कैन नॉट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं करा जा सकता, ये लगातार आप जारी नहीं रख सकते, वाइल द LAC रिमेन्स इन क्राइसिस, कब, जब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को LOC कहा जाता है, रिमेन्स इन क्राइसिस, यदि वहां पे संकटपूर्ण स्थिति है, वहां पे क्राइसिस है, तो उसके चलते यहां पे इन मुद्दों पर सहयोग नहीं हो सकता, भारत ने यह कहा था। फिर समझना, कह रहा है कि भाई यदि चाइना का जो आर्ग्यूमेंट है, क्या, कि चाइना ने कहा कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बड़े स्तर का रिश्ता अगर निभाना चाहते हो तो वहां पे किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई डिस्कॉर्ड ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अगर आप ये सोचते हो तो ये तो अनरियलिस्टिक सी बात है कि रिश्ते अगर प्रगाढ़ करने हैं तो कुछ मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, कुछ मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फिर भी हम मुद्दों को प्रगाढ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि चाइना ऐसा सोचता है ना कि चाइना का ये जो तर्क है ये पूरी तरीके से अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, मतलब चाइना सही है, अगर ऐसा चाइना को ऐसा लगता है, तो फिर ये बात नोट करो कि बीजिंग के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट को। क्या आर्ग्यूमेंट था, किस संबंध में, भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में, जब भारत ने यह कहा था कि सहयोग जो है व्यापार और अन्य मुद्दों पर वो तभी हो सकता है, कब, जब LAC जो है मतलब LAC पे जब संकट रहेगा तो फिर इन पे कॉपरेशन की बातें नहीं कर सकते। भाई एक तरफ चाइना कह रहा है कि पहले हमारी प्री कंडीशंस को मानो, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद में रिश्ते हम बनाएंगे आपके साथ बढ़िया। तो फिर जब इंडिया ने यही बात कही थी कि भी हमारे भी मुद्दे सॉर्ट आउट करो, उसके बाद में हम कॉपरेशन की बात करेंगे, तो ये देखो दोनों चीज़ों में अंतर आ गया, ठीक है। जितने भी ये रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स है वो सब सब्जेक्ट है, वर्ब ने बता